बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजित सुशोभित धाम धनी प्राण पिया प्राणेश्वर के नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, तो सुंदर साथ जी कहते हैं श्री बीतक साहब का प्रसंग अति सुंदर। श्री बीतक साहब की चौपाई सुंदर साथ जी दिखाई दे रही है या शेयर नहीं हो रहा है? मैं एक बार फिर से शेयर करती हूँ, आई थिंक शेयर नहीं हो पा रहा है जी। तो कौन सी चौपाई अति सुंदर उन्होंने कही, मैं अभी खोलती हूँ सुंदर साथ जी आपके सामने, यदि आप आए तो होपफुली जी। तो सबसे पहले हम सुंदर साथ जी आज वाणी गायन सुनते हैं, तब तक मैं चौपाई खोल कर रखूंगी और शायद श्री बीतक साहब से पहले ही उन्होंने ओपन होना है आज। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे प्यारे दिव्यम बेटे की तरफ। कल केया बिटिया ने बहुत सारे बच्चों को प्रेरित किया है, तो 2 बच्चों के नाम तो आ भी गए हैं, उनमें से आज हमारे प्यारे दिव्यम राज जी, उनसे आवो जी वाला आवाहन सुंदर साथ जी करते हैं। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथी प्रणाम जी। बोलो जय सारे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला एक लड़ी पर दे समा, एक लड़ी पर दे समा, मुँह ने मुँह कीने का चाल्या, वो जीवाला मुँह ने उठी नींद लड़ी, मुँह ने उठी नींद लड़ी, तमें सूती हूँ की काराते, तमें सूती हूँ की काराते, जागी जाऊं ता पियो जी न पासे, जागी जाऊं ता पियो जी न पासे, पछतो था से पर बाते, पछतो था से पर भाते, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला कल गली ने कहूँ झूठा मने, कल गली ने कहूँ झूठा मने, आवजो आनी कीने, आवजो आनी कीने, मारा मनना मनोरथ पूरजो, मारा मनना मनोरथ पूरजो, श्री इंद्रावती लागी चरणे, श्री इंद्रावती
लागे चरने आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी प्रणाम जी। बहुत 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 मीठा, बहुत प्यारा आवो जी वाला आवाहन। ऐसे ही सेवा में आगे बढ़ते रहिए। आपके माता पिता के, दादू दादी के, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी नीलम दीदी, बहुत सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अब हम चलते हैं हमारी प्यारी अंजू सेठी दीदी से अति सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी विशाल जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सबके धाम हृदय में विराजित श्री जी पिताजी जी के चरणों में, कोमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज का वाणी गायन परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण पहला ही है। अब कहूँ रे इश्क की बात। श्री महामती जी की आत्मा कहती है, सुंदर साथ जी, अब मैं परम धाम के उस इश्क की बात करती हूँ जो शब्दों की परिधि से परे है। अब कहूँ रे इश्क की बात। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साखयात, इश्क शब्दातीत साखयात, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। जो कदी आवे मीने सबद, जो कदी आवे मीने सबद तो चोदे तबक करे रद, चोदे तबक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क है हमारी निशानी, इश्क है हमारी निशानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी, बिना इश्क दुल्हा में रानी। इश्क बिना मैं रानी, इश्क बिना मैं रानी, बिना इश्क ना सकी पहचानी। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साखयात, इश्क शब्दातीत साखयात, अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे
इश्क की बात। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। धनी जी को इश्क भावे, बिना इश्क ना कछु सुहावे। यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। यो न कहियो कोई जन, धनी पाया इश्क बिन। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साखयात, अब कहूँ रे इश्क की बात। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। कहे महामत प्रेम समान, तुम दूजा जिन कोई जान। ले उछ रंग ते घर आवे, पिया प्रेमे कंठ लगाए। ले उछ रंग ते घर आवे, पिया प्रेमे कंठ लगाए। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। इश्क शब्दातीत साखयात, इश्क शब्दातीत साखयात। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। जो कदी आवे मिले शब्द, जो कदी आवे मिले शब्द, तो जो दे तबक करे रद, जो दे तबक करे रद। अब कहूँ रे इश्क की बात, अब कहूँ रे इश्क की बात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हम दीदी आपके चरणों में हमेशा प्रणाम। इतनी प्यारी इतनी मीठी वाणी गायन आप हमेशा लेकर आते और चूज करके बहुत सुंदर। अब कहूँ रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी दीदी। ऐसे ही आते रहा जी, और प्रेम बांटते रहा करो। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। आई होप कि हमारी दो सखियां जिनको फीवर था वो अभी ठीक हो गए होंगे। उन दोनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, आइए चलते हैं। मधु दीदी आपके चरणों में प्रणाम। राजबाला दीदी आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। राज जी हमेशा स्वस्थ रखें ताकि हम इनसे हमेशा आनंद की बूंदें लेते रहें। तो आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी,
भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी नहीं चल पा रही हैं शायद, आज वो चौपाई बहुत देर तक ठहर नहीं पा रही हैं, तो बहुत जल्दी इनका सॉल्यूशन किया जाएगा। सुंदर साथ जी आइए चलते हैं प्यारी सी बीतक साहब में। कौन से प्रसंग पे थे आपको याद है ना? हेता भाई से मिलने जा रहे हैं सुंदर साथ जी। कितने दिन लगाते हैं, कब उनके पास पहुंचते हैं? कल हमने सुना 1703, और जो उत्तर सुंदर साथ जी ने दिया था 1700, सुंदर साथ जी जो दिया था ना, कितनी देर तक वो रहे अपने भाई के साथ, और कौन सा वो सन था, कब उन्होंने तन छोड़ दिया था? बिल्कुल 1700 ही था, मैंने स्वामी जी की बीतक चर्चा में चेक किया था। हेता भाई के कार्य हेतु अब अरब को जाते हैं। कौन से? आपको याद है ना, 1703 हो चुका है, विक्रम संवत 1703, तब उन्होंने आदेश दिया आवश्यक कार्य है। कौन सा आवश्यक कार्य है? हेता भाई गांगजीय का गया है बरारब। बरारब शब्द तो इतना प्यारा सुंदर साथ जी, अरब गए हैं जहां मोहम्मद साहब भी आए थे, हमें याद है। 25 वर्ष इनको भये, तुम सिताब जाओ। अब कितने वर्ष हो गए सुंदर साथ जी? 25 वर्ष हो गए हैं उनको अरब गए हुए। और मिहिरराज जी की आयु कितनी है इस समय तक? कल हमने किया था ना 28 वर्ष, यानी के 3 साल के थे मिहिरराज जी जब से खेता भाई अरब जा चुके हैं। 25 वर्ष के हो चुके हैं, 25 वर्ष हो चुके हैं उनको भारत छोड़े हुए, इसलिए तुम्हें शीघ्र अब अरब जाना होगा। ऐसा नहीं सतगुरु महाराज मैं अपना समेट लूं, कुछ ऐसा करना, नहीं नहीं, तुरंत तुम्हें जाना है। कितना तुरंत अभी बताएंगे। जो ए आवे साथ में, पहले तो कारण बता रहे हैं कि जाना क्यों। महाकारण अंदर कोई और है, हमें पता है धनी जी, आपके हृदय में महाकारण कोई और होता है, कारण आप कोई और बताते हो। महाकारण खेल का भी कोई और था, कारण आपने सखियों को, अक्षर ब्रह्म को क्या क्या बताया, हमें सब पता है। तो इसके अंदर महाकारण क्या है कि मिहिर राज ठाकुर जी का, इंद्रावती जी की आत्म का समय अभी नहीं आया है, उनको और कसनी इस तरह की अभी नहीं करनी है। महाकारण तो वो है। कारण क्या है? खेता भाई जी का जो धन है ना, उन्होंने काफी उधर कमा लिया होगा, माया में रल मिल गए हैं। तो ऐसे करो, उनकी जागनी करके आओ। जो ए आवे साथ में, तो सेवा होए श्री राज, सो शोभा होए तुमको, पूरे होए सब काज। कहते हैं वो जागनी की शोभा, इतने बड़े कार्य का, यदि उनका सारा धन यहाँ सुंदर साथ जी की सेवा में लग जाता है। क्योंकि आपको पता है ना, गांगजी भाई पूरा सेवा का भार वहन कर रहे हैं सुंदर साथ जी। एक ही परिवार पूरी सेवा अपने ऊपर लेकर बैठा है। तो देवचंद्र जी के हृदय में क्या है कि वहां से भाई का भी आ जाएगा, तो थोड़ा उनका भी हौला, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा उनका भार। तो कई अधूरे पड़े कार्य जो दिल में सोचे हैं वो भी पूरे हो जाएंगे, पूरे हुए सब काज, और ये सारी शोभा, ये सारा श्रेय आपको ही मिलेगा। देव उनको श्रेय से कुछ नहीं है सुंदर साथ जी। मिहिरराज ठाकुर जी को, इंद्रावती की आत्म को, उनको श्रेय से पहले से कुछ है ही नहीं। जब से खेल में आए हैं ना, उनको श्रेय लेना ही नहीं है। सिंधी में तो बार बार कहती, धनी मुझे श्रेय ना दो, मुझे आगे करके आपने खड़ी कर दिया, खुद सुख दो, मैं नहीं दे सकती, मुझे आपने आगे करके क्यों खड़ा कर दिया, सारी मेरी ओर देखती रहती हैं आप सुख लेने के लिए। उनको तो श्रेय लेना ही नहीं है। श्री देवचंद्र जी ने कहा, सो मान लिया हुक्म। जैसे ही सतगुरु कहते हैं, बड़े प्यार से उनके हुक्म को शिरोधार्य, हर बार की तरह इस बार भी उनकी आज्ञा को हृदय में शिरोधार्य करते हैं। नाव चलत बराबर, समय नहीं दिया उनको सुंदर साथ जी, जाओ घर जाओ, पैकिंग करो अभी थोड़े दिन बाद, या ऐसा कुछ नहीं। नाव चलत बरारब, तामे बैठो तुम। उन्होंने कहा जल्दी अरब के लिए नाव चलने वाली है। तब ऐसा नहीं था रोज रोज नाव भी चला करती थी, तो अभी चलने ही वाली है,
जल्दी से जाके उसमें बैठ जाओ। बस सुंदर साथ जी, माह फागुन, तो फागुन का महीना है, ध्यान रखिएगा। माह फागुन के बीच में पहली बार अरब कब गए? 1703 में पहली बार क्या अरब कब गए सुंदर साथ जी? माह फागुन 1703। माह फागुन के बीच में नाव चले जब, तो 40 दिन में पहुंच ही जाए बरारब तब। कितने दिन में पहुंचेगी वो नाव? 40 दिन लग जाएंगे। अभी तो नाव में जा रहे हैं, फिर देखिएगा श्री जी साहिब जी नाव में, पैदल, तांगे, मतलब वो घोड़ा गाड़ी पे, बैलगाड़ी पे किस किस प्रकार से चलेंगे आप देखिएगा। अभी तो पहला सफर उनका शुरू हो रहा है नाव में। तो फाल्गुन मास के मध्य में, फागुन के बीच में नाव पर सवार हुए और 40 दिन की यात्रा पर हमारे मिहिर राज जी के, इंद्रावती जी की आत्म ने जो तन धारण किया, उसके चरण कहाँ पड़ते हैं? अरब की धरती को धन्य धन्य कर देते हैं, उनकी धरती पर उनके चरण पड़ते हैं सुंदर साथ जी। खेते को आए मिले, दई पाती हाथ, कौन सी पाती? बहुत सुख पाइया राखे राखे अपने साथ। मिहिर राज जी खेता भाई जी को आके मिलते हैं। अब जो गांगजी भाई ने कैसे पहचाने कि ये सही भी है कि नहीं, ये जो व्यक्ति मुझसे मिलने आए हैं ये राइट है? फोन तो होते नहीं थे कि कॉल कर दिया जाए कि गांगजी भाई कॉल करें, खेता भाई जी मिहिर राज जी आ रहे हैं, उनको यहाँ से रिसीव कर लीजिएगा। नहीं, पत्र, हाथों का लिखा हुआ पत्र, और तब पता होता था मेरे भाई की हैंडराइटिंग भी कैसी है, तुरंत पहचान लेते, क्योंकि पत्राचार ही हुआ करता था तब, पत्र व्यवहार ही हुआ करता था। बहुत बहुत दिनों के बाद पत्र पहुंचा करते थे, तो उनके हाथ का लिखा हुआ पत्र उनके हाथ में देते हैं और वो इतने प्रफुल्लित होते हैं कि मेरे देश से, मेरे भारत से कोई आया है, मेरे भाई का पत्र लेकर आया है और इनको उन्होंने भेजा है। बहुत खुश हुए सुंदर साथ जी, क्योंकि जहां पर नहीं मिलता ना, जहां पर सुंदर साथ रूपी धन, अपनों का धन जहां नहीं मिलता ना सुंदर साथ जी, उनको बहुत कद्र होती है। विदेशों में आके देखिए, सुंदर साथ के लिए तरसते हैं सुंदर साथ जी। हमारे लिए यहाँ पे मरुस्थल के समान है, जहां पर कहीं इक्का दुक्का थोड़े बहुत सुंदर साथ हैं और हम इतना मिल भी नहीं पाते हैं। धन्य है आप सुंदर साथ, धन्य है वो भारत की धरती, जहां एवरी वीक कभी किसी के घर में पाठ पारायण, कभी मंदिर में, हर वीक मंदिर में तो होता ही है। तो सुंदर साथ जी उसका लाहा लीजिए, उसका लाभ उठाइए, वहां से अवगुण कभी ना इकट्ठे करके आइए, बल्कि गुण ही गुण वहां पर छोड़कर भी आइए और लेकर भी आइए। लाएंगे तो छोड़कर भी जरूर आएंगे। जरूर सुंदर साथ ने ना भी लिखे हों, पर अपने दिल में सोचा तो होगा कि मेरे में कौन कौन से 10 ऐसे अवगुण हैं जो आज से 9, 8 उल्टी गिनती जिनकी शुरू हो गई है, और जल्दी ही ऐसा समय आएगा कि जितने लिखे हैं कम से कम वो तो वैनिश होने जरूर राज्य की मेहर से शुरू हो जाएंगे। यदि नहीं लिखे या सोचे हो तो जरूर हृदय में सोचिएगा, ज्यादा नहीं सोचना उनके बारे में, बस निकालने के लिए तुरंत सोच के, जैसे ही पूरे दिन में वो आए उसको बोले नो एंट्री, आपकी एंट्री नहीं है हमारे जीवन में, आप जीवन से बाहर निकल जाइए। तो इसी प्रकार धीरे धीरे मन को समझाते समझाते कब निर्मल स्वच्छ धारा उसमें बहने लगेगी सुंदर सा जी, समय नहीं लगेगा। इधरों पुटना ते उधर लौना, बस पुटने में जो तकलीफ होती है ना, वो उसको प्रोसेस कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, बुल्लिया रब दा की पौना, इधरों पुटना ते उधर लौना। तो इधर से पौधे को निकालो जड़ समेत और इधर रोप दो, बस इतना है कि माया की तरफ से मन को हटाओ और इधर लगा दो। पर वही है, जब जड़ से उखाड़ते हैं ना सुंदर साथ जी, उसमें पौधे को तकलीफ होती है। तो वो जो तकलीफ है ना, उसको कहते हैं प्रोसेस। उसको इस जगह से उठा के बहुत प्यारी जगह पे रोप रहे हैं। पौधे को तब पता नहीं होता कि उस प्रोसेस में मुझे ले जाया कहाँ जा रहा है, मुझे धनी के हृदय में रोपा जा रहा है, उसको पता नहीं है बस सुंदर साथ जी, इसलिए वो दुखी हो रहा है। यदि उसको पता हो ना मैं जा कहाँ रहा हूँ, तो उस प्रोसेस में कभी तकलीफ नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर आनंद होता है, क्योंकि मैं जा कहाँ रहा हूँ, धनी ने ब्रह्मवाणी में ये साफ साफ लिख दिया है कि अंगना मेरे सिवा तुम और कहीं जा ही नहीं सकती, मैं तुझे अपने पास ही लेकर आऊंगा। अब क्या किया,
कार भार बखार का सारा सौंप दिया। देखिए विश्वास, तुम नौतनपुरी को चलो, दुनी बहुत तक जमा किया। खेता भाई ने अपने गोदाम का, क्योंकि कौन थे आपको पता है ना, उनकी जॉब क्या थी, वजीर के प्रबंधक, कला जी के वजीर के प्रबंधक थे, तो उनको तो पूरे लेन देन हिसाब किताब पूरे राज्य का करते थे, तो ये तो खेता भाई का ही करना था। खेता भाई ने तुरंत, मेरे भाई ने भेजा है, तुरंत गोदाम के लेन देन का सारा कारभार बखार का यानी अपने व्यापार का उनको सौंप दिया। मिहिर राज जी ने कहा, खेता भाई बहुत धन कमा लिया, बहुत समय हो गया, दुनिया का धन बहुत जमा कर लिया, दुनी बहुत तक जमा किया, अब क्या करो, अब तुम नौतनपुरी चलो। पूरा बताया देवचंद्र जी किस किस प्रकार से वहां तुम्हारे ही भाई के घर में पूर चल रहे हैं और तुम यहाँ बैठे हुए हो, दूर दूर से लोग आकर उनकी चर्चा का आनंद ले रहे हैं, आप भी इस व्यापार को समेटो। चलो अब आत्मा का धन, आत्मिक कलेक्शन भी थोड़ा इकट्ठा कर लो, ताकि तुम्हें जो शांति नहीं मिल रही ना, शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद की प्राप्ति पानी है, प्राप्ति करनी है, तो चलो मेरे साथ चलो ना खेता भाई। रोज उनको समझाते हैं जितना भी समय बीच में मिलता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, व्यापार को उर्दू में बखार कहते हैं, इसलिए बखार लिखा हुआ है यहाँ पे। श्री तारतम की बातें सुनाई बहुत तक, कितनी बातें सुनाई, बहुत तक। जब भी समय मिलता है, शाम को घर आते हैं, जब भी समय मिलता है, तारतम की जितनी बातें धनी श्री देवचंद्र जी से उन्होंने सुनी है, कैसे कैसे जमुना जी खलखलाती हुई बहने लगती हैं, कैसे श्री कृष्ण जी आके साथ में संग, सारी लीलाएं सुंदर सा जी धीरे धीरे उनको बताते हैं, किसी तरह चोट लगे मेरे साथ वापस चले। पर क्या होता है, उनको छांट ना लागही, सब कही अपनी बीतक। तो कहते हैं उनको तो छांट भी नहीं लगी, एक छींट भी नहीं लगी उसकी, चिकने घड़े की तरह लिखा हुआ है कि कोई असर ही नहीं हुआ, एक छींट भी नहीं पड़ी उनपे। मतलब इधर से जाता है और इधर से निकल जाता है। सुंदर साथ जी, एक बार ना एक गुरु थे, वो गुरुकुल चलाया करते थे, बहुत सारे शिष्य उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। आज लास्ट डे आ गया था, अंतिम दिन ऑफ देयर एजुकेशन, तो वो कहते हैं आज मैं तुम्हें बड़ा सुंदर सबक सिखाऊंगा, उसको हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या सबक सिखाते हैं उनको, उनके सामने ना वो लेकर आते हैं, 3 तरह की वो लेकर आते हैं मूर्तियां। तो एक मूर्ति जो होती है उसके दोनों कानों में छेद होता है, एक मूर्ति होती है उसके एक कान में छेद होता है और एक गले में होता है, और तीसरे में सिर्फ कान में ही छेद होता है। तो वो कहते हैं कि अब बताओ इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट वाली कौन सी है, शिष्यों को कैसे पता लगेगा। फिर वो बताते हैं ये दोनों कानों में छेद वाली मूर्ति है ना, वो यहाँ से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं, उनके अंदर जाती नहीं है, उनके अंदर कभी गई नहीं वो बात। तो सुंदर साथ जी, एक गले में होता है, सॉरी, दूसरी के एक कान में एक मुंह में छेद होता है, दो, एक के दोनों कानों में, एक के कान और मुंह में, और एक के खाली कान में छेद होता है। कहते वो आप उनसे अपनी बातें करते भी रहो ना, उनको कुछ नहीं सुनता, वो इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते। राज्य की कितनी बातें कर लो, उनको अंदर ही नहीं जाती कोई, इधर जाएगी इधर से बाहर निकल जाएगी, और आपको पता भी लगेगा साफ साफ कि अंदर कुछ गया ही नहीं है इनके। दूसरी वाली कहते ऐसे लोगों से अपनी बात कम से कम शेयर करो, कम से कम। वो गुरु उनको बताते हैं कि ऐसे लोग सुनेंगे ही नहीं, ध्यान ही नहीं देंगे, आपका बोला हुआ पूरा नष्ट, वेस्ट हो जाएगा, योर एनर्जी विल बी वेस्टेड, आपकी ऊर्जा भी वेस्ट हुई, उनपे ज्यादा समय ना लगाओ। दूसरे वाले होते हैं जिनके कान में और मुंह में छेद होता है, वो क्या कहते हैं, कहते हैं वो सुनते तो हैं पर सुनते ही मुंह से, जैसे ही आपका कोई, आपने अपने जीवन का कुछ उनसे शेयर किया, वो दूसरों को बताने चले जाते हैं, अंदर नहीं रख पाते, वो तो अपने पेट में पचा नहीं पाते। तो ऐसे किसी भी लोगों से अपने जिंदगी की कोई भी बात उनसे शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सुनी तो सही
पर क्या किया, मुंह से दूसरों को बता दी जो आप नहीं बताना चाहते थे। तो इसलिए पात्र देखकर अपनी बात बतानी चाहिए। तीसरे होते हैं जिनके कान में छेद है, वो सीधा अंदर चला गया, उनके ना मुंह में है ना दूसरे कान में है। तो इस प्रकार से वो गुरु शिक्षा देते हैं सुंदर साथ जी। तो हमें भी जीवन में ये शिक्षा लेनी है। जो आपकी लाइफ की बता रही हूँ, राज्य की बातें तो सुनकर आगे बताएं। हमारे लिए तो वो मूर्ति बहुत काम की है कि वो यहाँ से सुने और यहाँ से जाकर बताएं। पर नॉर्मल लाइफ में बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने जो अंदर के गुज होते हैं ना, वो किसी को नहीं बताने चाहिए सुंदर साथ जी। जो आप किसी को भी नहीं बताना चाहते, वो एक को भी ना बताइए। तो अब क्या कहते हैं, उनपे कोई असर नहीं हुआ, मतलब इधर से सुना और इधर से उन्होंने निकाल दिया और कोई छांट भी नहीं लगी उनको। इनको उत ले चलो तो सेवा होए श्री राज। मिहिर राज जी के मन में क्या है, दर्द क्या है कि किसी तरह इन पे कोई असर हो जाए, किसी ना किसी तरह इनको यहाँ से ले चलूं तो मैं राज्य की सेवा कर सकता हूँ। जो गांगजी भाई के घर में इतने सुंदर साथ आते हैं, उनकी सेवा कितने प्रेम से और अच्छी तरह, और पता नहीं सदगुरु महाराज ने दिल में क्या क्या लिया हुआ है, वो सारी सेवाएं हो जाएंगी। भाई है गांगजी का भाई है, छोटे भाई है, इनसे होत है काज। इनके धन द्वारा जागनी हो सकती है, बस इसलिए इनको जगाना है। और उनके मन में ना कोई लालच है, अगर होता तो अपनी जॉब ही क्यों छोड़ते इतनी बढ़िया वाली। तो इसलिए उनको लेकर जाना है। सोचिए, खेता भाई की पत्नी सुंदर साथ जी, याद है ना कौन है, हीरा है वो तो। हीर बाई कितनी सेवा कर रही है उधर, इतनी सेवा, पति पास में भी नहीं रहते सुंदर साथ जी, उस सुख से भी वंचित हैं। पर सेवा धामधनी में कोई कसर ही नहीं छोड़ी हुई उन्होंने। ऐसे सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अपने जीवन के दुखों को भुलाकर धनी की सेवा में जो स्वयं को अर्पित कर दें, हीर बाई आपको खूब खूब प्रणाम। अति सुंदर। 4 बरस परवार थी, 4 साल हो गए सुंदर साथ जी रहे बरारब जब, खेता पहुंचा अपने ठौर को, मौत हुआ तब। कहते हैं 4 वर्ष तक, कहते हैं रोज उनसे बात करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं। खेता भाई कहते हैं मैं समेट रहा हूँ, इतना बड़ा व्यापार है, टाइम तो लगेगा ना। मिहिर राज जी रोज बातें करते हैं कि चलो अब उधर चलो, देवचंद्र जी की कैसे कैसे उनको, सोचिए 4 साल कहने में बहुत आसान होते हैं। सुंदर साथ जी रोज कोशिश करते होंगे। और मिहिर राज जी, इंद्रावती की आत्म इतनी सुदृढ़, कैसे आगे जाकर भी हरजी व्यास 2-2 महीने उनके पास सुनते रहेंगे सुंदर साथ जी। पेशेंस देखिए आपने, 4 इयर्स, 4 साल उनको प्रबोधित करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, पूरा हिसाब किताब आओ मैं समेटने में आपकी सहायता करता हूँ, पर अब चलो, अब इस घर तो चलो, पहले भारत चलो, फिर उसके बाद हम उस घर चलेंगे। बहुत कोशिश कर रहे हैं, एवरी डे कोशिश बढ़ती जा रही है, पर खेता भाई सुनते नहीं, कहते हैं कोई बात नहीं, व्यापार समेटूंगा। क्या शिक्षा मिलती है सुंदर साथ जी। हम भी सोचते हैं अभी तो बहुत यंग हैं, समेटेंगे धीरे धीरे इस माया को, समेटेंगे फिर चलेंगे धनी की ओर। ये जरूरी नहीं है कि हम भारत में बैठे हैं तो हमें खेता भाई से कुछ सीखना नहीं है, हम तो पहले ही बैठे हैं अपने सतगुरु के चरणों में। नहीं, आज परिस्थितियां थोड़ी बदल चुकी हैं सुंदर साथ जी। जहां जहां भी बैठे हैं, अपने माया को अंदर समेटना शुरू कर दीजिए थोड़ा थोड़ा। इस माया का फैलाव जो कर रखा है ना सुंदर साथ जी, मोह का पसारा जो कर रखा है ना, उसको थोड़ा समेटना शुरू कर दीजिए। पता नहीं कब खेता भाई की तरह हमारी भी अंतिम घड़ी सामने खड़ी हो और हम सोच रहे हो कि कोई बात नहीं, अभी तो समय पड़ा है, अभी तो आज का दिन ही तो निकला है, कर लेंगे चितवन, कर लेंगे धनी आपसे बातें, अभी तो बहुत उम्र पड़ी है। मैं तो समेट रही हूँ इस धीरे धीरे माया को, पर माया का पसारा होता जा रहा है, ना चाहते हुए होता जा रहा है। सुंदर साथ जी संभल जाइए, बहुत कम घड़ियां, गिनती की श्वासें हैं हमारे पास, कोई अनलिमिटेड यहाँ पे नहीं मिली है किसी को भी, इस माया की सीमा के अनुसार मिली है। तो सिर्फ श्री प्राणनाथ जी का तन जो तरहटी में है ना, उनको धनी ने अपने उसके तले रखा हुआ है, तो उनकी वो
वैसा का वैसा ही तन वो कार्य कर रहा है, पर हम रूहों की बहुत लिमिटेड है। अगर ये मानव तन भी चला गया तो सोचिए फिर बच्चा, फिर उसके बाद कितने साल और वेस्ट हो जाएंगे। अभी तो उस स्थिति पर पहुंच चुके हैं जब पाया जा सकता है, और बहुत जल्दी पाया जा सकता है। माल मता बखार पर उनकी उतने में सुंदर साथ जी क्या हुआ, दुर्गेता भाई अस्वस्थ हो गए और उन्होंने अपनी देह को छोड़ दिया। 4 साल सुंदर साथ जी, केवल 4 इयर्स थे उनके पास। ये सोच के देखिए, जिस दिन अरब की धरती पे इंद्रावती के कदम पड़े थे, उसी दिन यदि वो समेट कर 1 महीने में 15 दिन में वापस आ जाते तो उनके पास कितना समय होता अपने सतगुरु की पहचान करने के लिए, और शायद उसी मानव तन में उनको मुक्ति मिल गई होती। सुंदर साथ जी, ये उनको, उनकी बात नहीं है, ये उनके लिए राज्य ने हुक्म ऐसा ही लिखा होगा, है ना। क्या पता उनके अंदर आत्म भी नहीं लिखी हुई है कोई, उनके लिए ऐसे, पर मेरे लिए ये क्यों लिखा है, ताकि मैं इस मानव जन्म को ना गवा दूं। आगे के बहुत साल की प्लानिंग की हुई है, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। whoever plans for the longer future, बहुत दूर तक की 20 साल बाद ऐसा होगा, 10 साल, he doesn't believe in राजी for sure। क्योंकि अगर हमने ही सारा करना है तो धनी ने क्या करना है, कहते हैं छोड़ के तो देख एक बार, मैं कितना सुंदर व्यवस्था करता हूँ। महाराज जी तो कल का, आज का भी नहीं सोचते थे, अगले क्षण का भी नहीं सोचते थे, तभी तो मस्त रहते थे सुंदर साथ जी। पिया के प्रेम के रंग में रंगे रहते थे, प्रेम की मस्ती में झूमते रहते थे। हमारे आसपास भी प्रेम फटक नहीं रहा है क्योंकि हम माया की मस्ती में झूमते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत लॉन्ग प्लानिंग्स ना कीजिए सुंदर साथ जी। प्लानिंग करनी है ना तो आज से ये कीजिए, वो भी धनी की मेहर से वही करवाएंगे कि मैंने कब कब चितवन में बैठना है, कम से कम इसकी प्लानिंग करनी शुरू कर दीजिए यदि अभी तक नहीं की है। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर। अब क्या हुआ, अब क्योंकि उन्होंने देह छोड़ दी तो वो तो अरब है, फिर मुस्लिम कंट्री है, तो उन्होंने क्या किया, गोदाम की संपूर्ण धन संपत्ति वो तो गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में ले ली। तो रहे बाहिर, किया हाकिम ने जोर। वहां के जो अधिकारी थे ना, शेख सल्लाह की नीयत पूरी, उनकी धन संपत्ति उनको हड़पनी थी। किया हाकिम ने जोर, तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, टरे पिछली रात को पहाड़ में भई फजर। तो मिहिरराज जी को सोचा कि अब ये आया हुआ है, इसका रिश्तेदार है ये कोई, अब क्या करेगा, ये इसका धन ना ले जाए, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसको खत्म कर देना चाहिए किसी तरह से, क्योंकि ये शायद हो सकता है मेरी राह में बाधक हो। बुरी नजर की उनके ऊपर, टरे पिछली रात को। तो क्या किया, इसलिए मिहिरराज पिछली रात को ही वहां से चल पड़े और पहाड़ी पर पहुंचे तो उजाला फैल चुका था। सुंदर साथ जी, कैसे उनके अंदर वो प्रेरणा आई होगी कि मैं ये स्थान छोड़कर यहाँ से चला जाऊं। हाकिम शेख सल्ला जो था ना, कट्टरपंथी मुस्लिम था। स्वामी जी ने बड़ा प्यारा लिखा हुआ है अपने श्री बीतक साहब टीका में, उसको सहन नहीं था क्या, अगर वो मुस्लिम होते तो शायद उनको दे भी दी जाती, पर कोई हिंदू आकर इस देश की कमाई हुई संपत्ति, यहाँ पर कमाई हुई संपत्ति कोई अपने देश हिंदुस्तान ले जाए, ये तो कतई सहन नहीं होना था उनसे। तो मिहिरराज जी ने घोषित क्या किया था कि वो खेता भाई के भाई हैं, इसलिए संपत्ति उनको मिलनी चाहिए। तो उसकी पाप दृष्टि उनके ऊपर हुई, सहन नहीं हुआ, तो ऐसी अवस्था में क्या था, मिहिरराज जी को बादशाह से शिकायत करनी थी। अब तो उनके हृदय में कैसे वो प्रेरणा आई होगी कि ये स्थान को अब छोड़ दिया जाए और पहाड़ी की ओर चला जाए। यहाँ सेती जाए के पहुंचे सुल्तान इमाम, फरियाद करी 2 मास लो। कितने, देखो 2 मास में तो हरजी व्यास को सुना दिया था, यहाँ 2 मास तो सिर्फ फरियाद करने में लग गए हैं। कितना समय उनका इस प्रकार जाता जा रहा है। धनी ने लिखा हुआ है, पर आप ये देखो कितने कठोर ये देश, कितने कठोर उनके नियम हैं जहां पर सुनी भी नहीं जाती, और कितनी मेहनत मेरी इंद्रावती कर रही है।
कितनी मेहनत, हमारी प्यारी आत्म वहां पे अकेले। सुंदर साथ जी कोई वो नहीं होगा, खेता भाई के बाद किसको वो कितना जानते होंगे, अकेले ही चल रहे हैं, कोई साथ नहीं दे रहा। सोचो उन पे बीत क्या रही है। ऐसे में राज्य छोड़ेंगे क्या उनको? अपनी प्यारी इंद्रावती की आत्म को ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? यहाँ से चल के मिहिर राज्य कहाँ पहुंचते हैं? मस्कत पहुंचते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली बार मस्कत कब पहुंचे हैं? अभी पहुंचे हैं। वहां 4 साल बाद 1703 में चले थे और 1707 में भी मस्कत पहुंचे। मस्कत एक बार फिर आएंगे अभी, डोंट वरी। ये वहां उस समय के इस्लाम के सर्वोच्च अधिकारी यानी कि सुल्तान, खलीफा रहा करते थे। श्री मिहिर राज जी ने वहां 2 महीने तक फरियाद करी। 2 मास लो, 2 महीने तक संपत्ति वापस दिलाने के लिए फरियाद करते रहे, विनती करते रहे, निवेदन करते रहे। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुंदर साथ जी, किसी ने भी उनकी विनती पर ध्यान नहीं दिया। वो क्यों गए थे मस्कत बंदर में? बहुत सुंदर स्वामी जी ने इसका एक्सप्लेनेशन भी किया हुआ है कि किस प्रकार वहां का जो सुल्तान था वो कहाँ पर रहा करता था? मस्कत बंदर में खलीफा का निवास था, इसीलिए मस्कत बंदर यहाँ पे पहुंचे हैं, वो मस्कत पहुंचे हैं। जब उत से पीछे फिरे, एक मिला आरब। बहुत ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी। तिन पीछे तिन आगे बीतक कही, तिन लिख दिया तब। अब आए हैं, पहले क्या कब आए थे? देवचंद्र जी को सिपाही के रूप में, मोहम्मद साहब के रूप में दर्शन, वैसा रूप लेकर दर्शन देने आए थे। याद है ना कहाँ पे? जब वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? उमरकोट से कहाँ जा रहे थे सुंदर साथ जी? कच्छ जा रहे थे। रास्ते में आ गए थे प्राण पिया। यहाँ पर भी देखा, इतनी परेशान है इंद्रावती, इतनी परेशान है मिहिर राज जी। आ गए हैं सुंदर साथ जी। कौन आ गए हैं? जिनकी सुगंध आ गई है, जिनके आने की, सुंदर साथ जी उनके आने की सुगंध हमें भी आएगी, हमें आने लगी है हमारे पास भी। आप ध्यान दीजिएगा बस। चितवन में तो आ ही सकते हैं, पर धनी का जोश कोई भी रूप लेके सामने आ सकता है। बस वो दृष्टि खुली रहनी चाहिए कि कब मैं इतनी परेशान थी, इतनी परेशान थी, और पता नहीं कौन कहाँ से आ गया जो मुझे जानता भी नहीं था, और ऐसे मेरी सहायता करके चला भी गया और बाद में कभी मिला भी नहीं। कहीं वो धनी का जोश ही तो नहीं आया था सुंदर साथ जी आपके पास भी, मेरे पास भी, कि आज ये इतनी परेशान है? क्योंकि एक चौपाई में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मेरी आत्म से तो वो प्रेम करते ही हैं। मेरी का मतलब हमारी ही समझा करें, कस्टमाइज्ड होना चाहिए सुंदर साथ जी, सब बोले अपने अंदर। मेरी आत्म से तो वो प्रेम करते ही हैं, कहते हैं तुम्हारे इस नश्वर तन से भी मुझे प्रेम हो गया। एक चौपाई में बहुत सुंदर, ये सुंदर साथ जी जिस तन ने गल सड़ जाना है ना, यहाँ पे 5 तत्वों का शरीर, इस जीव से भी प्यार करते हैं वो। क्योंकि इस पे कौन बैठ गया आके? उनके हृदय के स्वरूप बैठ गए हैं आके, उनके दिल के टुकड़े, उनके हृदय के अंग बैठ गए हैं इस पे आके। कहते इस नश्वर तन से भी मुझे प्रेम हो गया है, मैं इसका मुख भी कुमलाया हुआ नहीं देख सकता। सुंदर साथ जी जैसे ही मुख कुमलाता है, तो कहीं आपके भी अनुभव रहे होंगे, जब इतने परेशान थे तो कौन आके क्या कर गया। ये तो जाहिरी मेहर की बात मैं बता रही हूँ। जाहिरी भी इतनी करते हैं और बातुनी जब करते हैं ना, तो भीग भीग जाता है, इतना भीग जाता है कि लगता है कि धनी बूंद बूंद करके ड्रिजलिंग होती है सुंदर साथ जी पहले, फिर होती है रेन, और फिर होती शावर बोलते हैं उसको, फिर होता है शावर, फिर होती है रेन, और फिर हैवी रेन होने लग जाती है, फिर बाढ़ आ जाती है सुंदर साथ जी उनके प्रेम की।
और वो बाढ़ इतनी प्यारी होती है कि उस पर बांध बनाने का दिल ही नहीं करता। इतना देते हैं धनी, इतना देते हैं कि रूह खुद कहती है कि पिया इतना दे रहे हो ना, मेरे प्याले में समाने की ताकत रखना, इतना बल देना पिया जी कि मैं आपकी मेहरों को, मैं आपके प्रेम को उसमें समा पाऊं। वैसे वो प्याला पहले बनाते हैं, देते बाद में है। सुंदर साथ जी बहुत प्यारे। कौन आया है यहाँ पे? तब उत से पीछे फिरे एक मिला आरब। कहते इतने असफलता से निराश हो गए, 2 महीने हो गए हैं घूमते हुए इंद्रावती को, 2 महीने हो गए सुंदर साथ जी, पहले ही 4 साल हो गए। अंदर वो भी होता होगा, कल कोई फोन नहीं होता था अपने सतगुरु से दूर होने की, वो भी कितनी है। जो सुंदर साथ में रमता हो, हर समय सेवा में हाजिर रहता हो, जो कहता हो विकार निकाल दो, धनी के दर्शन करने हैं, कितनी डूबी हुई वो रूह उस समय भी है। सोचो सतगुरु से दूरी भी कैसे बर्दाश्त हो रही है, वो बातें सुनने को नहीं मिल रही। क्या उनके दिल में नहीं आता होगा सतगुरु पता नहीं क्या क्या चर्चा करते होंगे और मैं सुन नहीं पा रहा हूं, मैं नहीं जा पा रहा वहां पे, पर सेवा में तन मन सब कुर्बान किया हुआ है सुंदर साथ जी। तो कितने परेशान हो चुके हैं। मार्ग में कौन मिलता है? आरब। आरब यानी अरब वासी का ही भेख लेकर आ गए हैं, हमारे धनी आ गए हैं। परिचय लेते हैं, देते हैं, तो क्या बोलते हैं कि मैं 2 महीने से भटक रहा हूं, मेरी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक चिट्ठी लिख कर देता हूँ और तुम ना बादशाह को ऐसे ऐसे करके देना। कैसे पिया समझा रहे, प्रेम से इंद्रावती को आकर प्यार कर भी गए सुंदर साथ जी। ये देवचंद्र जी के रूप में सतगुरु तो उनको मिले ही मिले हैं। ये पहली बार उनके दर्शन कौन से हैं? जब उन्होंने एक झलक विकारों को निकालने के लिए जब बोला ना, एक झलक उन्होंने अपना आपा देखिया, परात्म भी देख ली और साथ में परम धाम के 25 पक्षों की झलक देख ली है उन्होंने। पर इस जमी पर, इस काल माया में और डायरेक्ट जो बोलते हैं ना दर्शन जो उनको हो रहे हैं, जैसे उनको सिपाही रूप में हुए थे, इनको आरब के रूप में हुए हैं। धनी श्री देवचंद्र जी और फिर आरब के रूप में इनको दर्शन यहाँ पे हो रहे हैं। हिम्मत करके कहियो, आरब है ना। कहते हैं जब निकसे सुल्तान, हिम्मत रखना है, जैसे ही सुल्तान बाहर निकलेगा तब छेड़ा पकड़ के, उसका क्या पकड़ लेना? उसका किनारा, दामन पकड़ लेना। उसने जो पहना होता है ना लंबा सा जो चोगा वो पहनते हैं, जो जामा पहना होता है उन्होंने, उसका छेड़ा, दामन, किनारा, ये सुनाइयो कान। तब छेड़ा पकड़ के ये सुनाइयो कान। जो मैंने लिख कर दिया ना ये बात उनको बता देना, डरना नहीं बिल्कुल भी, साहस पूर्वक पकड़ लेना। मेरे गले में थी सो मैं डालत हूं गले तुम, लेऊं हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुक्म। मेरे ऊपर खेता भाई का जो उत्तरदायित्व था वो मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूं। क्या कहना उनको? ऐसा कहना। सिखा रहे हैं, पूरी एक एक बात उनको समझा रहे हैं, कैसी बात करना उससे जाकर। जो सुल्तान है ना उनका छेड़ा पकड़ के ऐसी बात करना कि अगर आप न्याय नहीं करोगे, मेरे ऊपर जो उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी थी खेता भाई ने कि ये धन वहां लेकर जाना है, वो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आप न्याय नहीं करोगे तो क्या होगा? ये इससे बहुत डरते हैं। अल्लाह ताला न्याय के दिन, कायमी वाले दिन, क्यामत के दिन, रोजे महसर के दिन, अरफात के मैदान में यानी न्याय के तख्त पर जब वो बैठेंगे, जो कुरान में लिखा हुआ है सब कुछ, उस दिन मैं अवश्य अल्लाह ताला के हुक्म से न्याय पालूंगा। तब वो तुमसे पूछेंगे कि तुमने मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया था। जब ऐसे सिखाते हैं उनको और फिर उनको पता ही नहीं लगता वो मित्र आरब के रूप में जो आया था वो कहाँ चला गया। हैरान रह जाते हैं कि अभी तो मिला था, वो कहाँ चला गया। जैसे सिपाही चले गए थे सुंदर साथ जी दिखाकर कि वो रही बारात। जब चला सुल्तान निमाज को, देखो ये बात तो बताते होंगे, लालदास जी को भी बताते होंगे कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ था लालदास, जब पिया मेरे सामने अरब की धरती पे आ गए थे। कैसे लालदास जी बड़े प्यार से लिख रहे हैं, महामती जी उनको अपनी प्रेरणा देकर उनके अंदर। सुंदर साथ जी, जब चला सुल्तान निमाज को, एक खड़े रहे बीच राह, धाई के दावन झटका, टूट गई कस ताह।
बादशाह नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जा रहे थे? मस्जिद जाते हैं रोज। एक खड़े रहे बीच मार्ग में खड़े हुए थे और दौड़कर बादशाह के जामे का दामन झटक दिया। क्या हुआ? उनकी कस यानी कि तनी टूट गई, जिससे जामा बांधा जाता है ना साइड में, वो टूट गई। सारे मुस्तैद हो गए कि कहीं ये कोई आक्रमण तो नहीं करने वाले हमारे बादशाह पे, हमारे सुल्तान पे। हा इतमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान, एक कहो हकीकत अपनी, मैं सुनो अपने कान। उसको सुननी पड़ेगी, धनी का हुक्म है सुंदर साथ जी, वही तो बता के गए कैसे कैसे ये घटना घटेगी। फिर भी इतनी मेहनत करके कमाया हुआ, कितनी मेहनत की है। 25 साल से आए हुए हैं सुंदर साथ जी, कोई छोटा समय नहीं होता। 25 साल में कितना धन उन्होंने जमा किया होगा, जो उनको समेटने में इतने साल आगे से लग रहे हैं। कितना धन उन्होंने जमा किया, एक पाई काम नहीं आती। सोचना आप भी, मैं भी, सुंदर साथ जी, हम सब सोचें, एक पाई भी काम नहीं आती सेवा में उस धन की। और ना तो साथ ले जा सकते, उनके बच्चे के भी काम नहीं आती, उनके लौकिक परिवार के भी काम नहीं आती। अलौकिक परिवार के काम आना तो बहुत दूर की बात है सुंदर साथ जी। जो हाथ सेवा करते हो, छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा में छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं है। सेवा इस सेवा, वेदर स्मॉल और बिग, दिल से भाव डाल दिए जाएं, इतनी सी सेवा भी इतनी बड़ी पिया के सामने हो जाती है। और इतनी बड़ी सेवा भाव ना हो तो वो नगण्य हो जाती है धनी की नजरों में सुंदर साथ जी। तो सारी सेवाएं भाव से की जाए तो एक बराबर होती हैं। और सेवा करने वाले हाथ हमेशा बेहतर होते हैं सुंदर साथ जी। कहने वाले मुंह से, करने वाले हाथ, सेवादारों के हाथ, जो करता है हाथ, हाथ का मतलब दिल से, जहां से जिस प्रकार की सेवा वो कर रहे हैं वो उनका बेटर होता है। कहने वाले मुंह से करने वाला बेटर होता है हमेशा। तो मैं तो कह रही हूँ बस, मैं कुछ भी नहीं कर रही, पर जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी, उनको कभी भी छोटा ना समझिएगा। सेवादार के लिए मुख से कभी भी कटु शब्द अगर तारीफ नहीं कर सकते, प्रशंसा नहीं कर सकते, तो अंदर रख लीजिएगा। कटु शब्द उनके लिए कभी भी यूज ना कीजिएगा। और सेवादारों पे कभी रौब नहीं जमाना चाहिए कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। नहीं सुंदर साथ जी, जो दिल से सेवा कर रहे हैं ना, उनके सामने नमन कर लेंगे ना, तो पता नहीं धनी के और कितना करीब हो जाएंगे। एक बार करके देखिएगा, उन सेवादारों की छोटी सी सेवा कभी करके देखिएगा। सेवा छोटी नहीं होती, उन सेवादारों की प्यारी सेवा कभी करके देखिएगा, धनी कितने खुश हो जाएंगे। इस बार भोजन बनाने वालों की, इलेक्ट्रिसिटी वालों की, सफाई करने वाले सुंदर साथ की, मंच संभालने वाले सुंदर साथ की, मंच पर चादरें बिछाने वाले, दरियां बिछाने वाले, जितनी सेवाएं आपको मिले, एंट्री पर जो सुंदर साथ मिले, जो जो सेवा कर रहे हो ना, प्रेम भाव से उनको जरूर अपनी तरंगे जरूर दे दीजिएगा। वो और कुछ नहीं मांगते सुंदर साथ जी। सारे सेवा भावी सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। ये चौपाई पढ़ के फिर सुंदर साथ जी हम अर्जी की ओर चलेंगे। उनकी व्यवस्था इतनी कठोर थी, था इतमाम जोरावर सब बरजे सुल्तान, तो सारे सैनिक मिहिर राज की ओर दौड़ पड़े। पढ़ना कितना आसान है, ये सुनना कितना आसान है। सोचो एक मुसलमान देश हो, उसमें अकेले बादशाह का दावन, कितनी हिम्मत, कितना साहस धनी उनको देकर गए होंगे। पहले हम तो सुन लेते हैं कि हाँ ऐसा करना है, नहीं नहीं ऐसा बोलना ठीक नहीं है, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हम तो उसके लिए भी नहीं करते सुंदर साथ जी। उन्होंने झटक दिया, सारे सैनिक उनकी ओर दौड़ रहे हैं। उस सीन को, उस दृश्य को, इंद्रावती अकेली खड़ी है, धनी बैठे अंदर मुस्कुरा रहे हैं,
सुंदर साथ जी, इंद्रावती अकेली, सारे सिपाही उनकी ओर दौड़ रहे हो। सोचो डरता तो होगा, ये तन या जीव डरता होगा। अंदर धनी की बैठक और पिया ही साहस दे के गए, बिल्कुल नहीं डर रहे वो अभी। हमारे जैसे होते तो हम क्या करते सुंदर साथ जी, हमें भी पिया कुछ समझाए ना, चाहे अंदर से, चाहे सतगुरु के माध्यम से, या फिर कभी ऐसे ही आकर जिनको हम जानते भी नहीं वो कुछ बताकर चले गए, तो उसको भी अपने हृदय में हुक्म की गांठ की तरह बांध कर रख लीजिएगा। अपनी आत्मा की चुनरी में वो गांठ बांध लीजिएगा सुंदर साथ जी, क्योंकि पिया ने कहा है तो उसको करना जरूर है। बादशाह ने सबको रोक दिया, कहते हैं तुमने क्यों किया ऐसा, बताओ, मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ। तो कहते हैं ला तकोफ या बनी, कहो सब तेरी बात, बेटे डरो नहीं, बिल्कुल ला तकोफ, बिल्कुल ना डरो, मुझे बताओ, सारी बात बताओ। तब रुक्का दिया हाथ में। कौन सा रुक्का? मेरे पिया ने अपने हाथों से लिख कर दिया। कौन सा तन धारण करके आ गए, किसके अंदर प्रवेश करके पिया आ गए? अपने हाथों से जो लिख कर दिया, वो किनको दे रही हैं इंद्रावती जी, किनको दे रहे हैं मेहरराज जी, सुंदर साथ जी? सुल्तान के हाथ में वो रुक्का दिया, कहीं सब विख्यात। कहते हैं 2 माह तक भटकता रहा हूं, सारी घटना कहकर सुनाई, कैसा कैसा हुआ, और ये देख लो, अब आप न्याय नहीं करोगे तो कैसा कैसे चलेगा। मैं अपने गले का बोझ सो डारत हूँ गले तुम, जैसा उन्होंने समझाया था। लेऊं हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म। पिया की एक एक बात को एज इट इज, नो चेंज, अपनी चतुराई बिल्कुल चेंज नहीं, एज इट इज बता रहे हैं उनको कि अगर आप हिसाब नहीं करोगे ना तो अल्लाह ताला न्याय मांगेगा। कायमी का दिन आएगा ना, तब मैं जरूर हिसाब मेरा पूरा हो जाएगा। इसके बाद सुंदर साथ जी कल करेंगे कैसे कैसे वो अरब से वापस आते हैं, आगे क्या घटनाएं होती हैं, जैसे पिया लेकर चलेंगे, जैसे वो सुनाते जाएंगे, हम सब सुनते जाएंगे, इंक्लूडिंग मी। सुंदर साथ जी अलग होके, मैं तो बहुत छोटी सुंदर साथ, चाहे प्रेम दृष्टि में कहें कुछ भी नहीं है पास में, पिया धीरे धीरे डालेंगे तो अपने आप आता जाएगा। ज्ञान दृष्टि में तो आप सुंदर साथ इतने ऊंचे हैं, मैं तो शून्य कहते हुए भी डरती हूँ। शून्य का भी कोई अस्तित्व होता है, मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है सुंदर साथ जी। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। कोई भी गलती हो जरूर क्षमा तो कीजिएगा, इन्फॉर्म भी कीजिएगा, ताकि सुधार कर सुंदर साथ जी के सामने सही इंफॉर्मेशन दी जा सके। प्रणाम जी। आइए चलते हैं, बहुत सुंदर बहुत प्यारी अर्जी तरवीन जी। प्रणाम जी तरवीन जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मैं, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मेरे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सविद पिया जी सामरथ जिन, रैन दिन रैन जात है रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं हूँ
जी सोचो, देखो नीके कर जी। जब तुम्हें आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, ढील करो अब जिन जी। खिन खिन खबर लीजिए, मैं अर्ज करूं दुल्हन जी। ऐसी अर्ज मैं तो करूं जो आड़ी भई अंतराय जी। सुवारी अंतराय टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए, कंठ लगाइए, कंठ सो पिया जी, कीजे हास विलास जी। वाने जाए सिंगावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहा कहूँ किन सो बात जी। श्री महमती युगल स्वरूप पर, पिया अंगना बल बल जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी प्रणाम। सरवीन भाभी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। मुझे पता है दांत में बहुत दर्द है सुंदर साथ जी, पर फिर भी दवा भी एक दिन दवाई और खा लूंगी, पर अपनी अर्जी गायन की सेवा में मैं जरूर हाजिर रहूंगी। ऐसे प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। रोज की बीतक सुनकर उसी समय प्रश्न बनाने की सेवा, और फिर कमलेश भाई को भेजने की सेवा करते हुए प्यारे तरवीन जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, श्री सिंधी शुरू करने से पहले बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।